सुंदरवन जंगल की मुखिया टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत परेशान रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। टूनी चिड़िया को इसी बात की चिंता रहती थी कि टुनटुनी चिड़िया पर कभी जंगल को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगी। इसलिए एक दिन, टुनटुनी, तू कब तक इस तरह घूमती रहेगी? तेरी उम्र की चिड़ियाएं शहर के जंगल जाकर पढ़ाई लिखाई कर रही हैं या फिर अपने पिता के साथ जंगल की पंचायतों में बैठी हैं। पर तुझे मैं कह कर थक गई हूँ, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे तो कान में जू तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है, अब तुम जंगल में तभी आओगी जब कुछ काम धंधा सीख जाओगी। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ? अकेली नन्ही चिड़िया कहाँ कहाँ भटकेगी? माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं पिंकी के साथ खेलने जा रही हूँ। खबरदार, जो खेलने गई तो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगी और कोई काम सीख कर ही लौटोगी। टूनी चिड़िया ने जबरदस्ती टुनटुनी को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार चिड़िया बनकर आ सके। टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल तो पड़ी, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे साध्वी चील बैठी हुई दिखाई दी। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि एक काला नाग साध्वी चील को डसने वाला है। टुनटुनी ने कुछ भी देरी न करते हुए झट से सांप को उठाया और एक और फेंक दिया। शोर से साध्वी चील की तपस्या टूट गई। उन्होंने नाग को जंगल की तरफ भागते देखा। धन्यवाद बेटी, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। साध्वी जी, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है, ये तो लकड़ी से बनी हुई है। बेटा, ये लकड़ी की कुटिया मैंने खुद बनाई है। लकड़ी को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। साध्वी जी, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, बिल्कुल रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया साध्वी चील के साथ ही रहने लगी और उनकी बहुत सेवा करने लगी। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया ने लकड़ी से घोंसले बनाना सीखा। एक दिन साध्वी टुनटुनी से बोली, टुनटुनी बेटी, मुझे यहाँ से दूसरे जंगल जाना है। अब तुम्हारा भी अपने जंगल लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर साध्वी चील, मुझे तो मेरी माँ ने कहा था जब तक मैं कोई काम नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं घोंसले में वापस नहीं जा सकती। काम तो तुमने सीख लिया बेटी, तुमने लकड़ी के घर बनाना सीखा है, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने जंगल जाना और वहाँ पर तुम जल्दी ही लकड़ी के घर बनाना शुरू कर देना। बस ये तुम्हारा काम है, एक दिन ये लकड़ी के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। टुनटुनी चिड़िया साध्वी से विदा लेकर वापस जंगल पहुंच जाती है और अगले दिन लकड़ी और बांस मंगवाकर पूरे जंगल में लकड़ी के घर बनाना शुरू कर देती है। पता नहीं इस चिड़िया को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो लकड़ी के घर बनाने में लग गई है। देखने में घर कितने सुंदर और मजबूत है, पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा है? जंगल में सबके अपने अपने घोंसले बने हुए हैं और ये फिजूल की मेहनत कर रही है। टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिनों में पूरे जंगल में जगह जगह लकड़ी के घर बना लेती है। मानसून आ चुका था और सुंदरवन जंगल में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सुंदरवन जंगल के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस वजह से सुंदरवन जंगल के पक्षी हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें जंगल में बने लकड़ी के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे और उनके घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं आया था। पूरे जंगल के पक्षी बाढ़ से बचने के लिए टुनटुनी के द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर में पहुँचे। टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ उसी लकड़ी के घर में पहुँचती है। माँ, मुझे साध्वी ने बोला था कि वक्त आने पर ये लकड़ी के घर बहुत काम आएंगे और आज हमारा पूरा जंगल बाढ़ की चपेट में आ गया है, पर ये बांस और लकड़ी के बने घर नहीं डूबे। हाँ टुनटुनी बेटी, तूने तो सचमुच अपने जंगल के पक्षियों के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकती। मुझे तुझ पर गर्व है मेरी बच्ची। कई दिनों तक जंगल के पक्षी आराम से लकड़ी के बने घर में रहते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो गया। पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया की बहुत तारीफ की। टूनी जी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये लकड़ी के घर बनाकर उसने सचमुच जंगल को सुरक्षित कर दिया। भला हो साध्वी चील का, जिन्होंने मेरी बच्ची टूनी को इतनी मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रही हो माँ।
अब टुनटुनी चिड़िया के द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से जंगल के मुखिया अपने जंगल में लकड़ी के घर बनवाने लगे। अब टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश थी। वो फिर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।